पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं, उनका क्या अंजाम होता है। आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि नरक में हर पाप की अलग अलग सजा होती है और सबसे डरावनी सजा किस पाप के लिए दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि यह वही पाप है जो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में हर रोज करते रहते हैं। आखिर वो पाप कौन सा है और उसकी सजा कितनी भयानक है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको वो सच्चाई पता चलेगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक छोटा सा गांव था, चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। मिट्टी की गलियों से बैलों की घंटियां सुनाई देती थीं और तालाब के किनारे बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। यह गांव मेहनती और सच्चे लोगों से भरा हुआ था। हर कोई अपने काम और ईमानदारी से पहचाना जाता था, लेकिन इन्हीं सच्चे लोगों के बीच एक इंसान ऐसा भी था जो इस माहौल से बिल्कुल अलग था। उसका नाम था हरिनाथ। गांव वाले उसे मजाक में झूठा हरि कहते थे। वजह साफ थी, हरिनाथ को झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि सच बोलना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। वह दिन भर इधर उधर घूमता और हर किसी से झूठ बोलता। शुरू में लोग इसे मजाक समझते थे और उसकी बातों पर हंस देते थे, लेकिन धीरे धीरे यही मजाक अब परेशानी बनने लगा। एक दिन की बात है, हरिनाथ गांव के बाजार में पहुंचा। सब्जी वाले के ठेले पर खीरे और टमाटर चमचमा रहे थे। सब्जी वाला उसे देखते ही मुस्कुरा उठा और बोला, अरे हरिनाथ भाई, कल मेले में आपको देखा था, बड़े मजे से जलेबी खा रहे थे आप। हरिनाथ ने चेहरे पर झूठी गंभीरता लाते हुए बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो कल खेत में हल चला रहा था, सुबह से शाम तक पसीना बहाता रहा। तुमने किसी और को देख लिया होगा। सब्जी वाला चुप हो गया, लेकिन बाकी गांव वाले जो पास खड़े थे उनमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, लो, फिर झूठ बोल दिया इसने। हम सब तो मेले में साथ थे और साफ देखा था हरिनाथ को, पूरा हाथ जलेबी की थाली में डालकर खा रहा था। बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे, लेकिन हरिनाथ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह हंसते हुए अपनी राह चलता बना, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद गांव के चौपाल पर सब लोग बैठे थे। चौपाल पर नीम का बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे लोग बीड़ी पीते और दिन भर की बातें करते थे। उसी समय हरिनाथ भी वहां आ पहुंचा। गांव का एक आदमी बोला, अरे हरिनाथ, सुना है तुमने पंडित जी से वादा किया था कि पूजा के लिए नारियल और अगरबत्ती लेकर आओगे, लेकिन तुम आए ही नहीं, क्या हुआ? हरिनाथ तुरंत झूठ गढ़ते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो सुबह ही निकल पड़ा था, नारियल लेने ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में नदी का पुल टूटा मिला, इसीलिए वापस आना पड़ा। यह सुनते ही दूसरे गांव का एक आदमी गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रहे हो, वह पुल तो बिल्कुल सही सलामत है, आज ही तो हम सब उसी रास्ते से होकर आए हैं। लोगों के चेहरे पर अब हंसी की जगह चिढ़ साफ झलक रही थी। धीरे धीरे गांव वाले उसकी हर बात को झूठ मानने लगे और उसका भरोसा पूरी तरह उठ गया। समय बीतता गया, हरिनाथ की झूठ बोलने की आदत और बढ़ती गई। कभी वह कहता, मैंने अपने खेत में 10 मन गेहूं उगा लिए हैं। कभी कहता, कल राजा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और मेरी बहुत इज्जत की। गांव वाले उसकी बातों पर अब हंसते भी नहीं थे, वे बस सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने उसकी गवाही पर भरोसा करना बंद कर दिया था। उसकी बातें सबके लिए अब बोझ बन चुकी थी। एक दिन गांव का बुजुर्ग, जिसे सब सम्मान करते थे, हरिनाथ के घर आया। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में गहराई और सच्चाई झलकती थी। वह अंदर आया और बोला, बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, बैठ जा। हरिनाथ हंसते हुए बैठ गया। उसके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान थी। बुजुर्ग गंभीर आवाज में बोला, बेटा, इंसान की पहचान उसके सच और ईमानदारी से होती है। झूठ बोलकर तू शायद आज हंसी का पात्र बन रहा है, लेकिन कल यही झूठ तुझे बर्बादी की ओर ले जाएगा। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। याद रख, झूठ बोलने वाला इंसान न खुद चैन से जी पाता है, न दूसरों को। अपनी जिंदगी यूं मत बर्बाद कर। हरिनाथ मुस्कुराया और बेफिक्री से बोला, अरे बाबा, आप तो व्यर्थ चिंता करते हो। मैंने झूठ बोलकर किसका नुकसान किया है? लोग सुनते हैं, हंसते हैं और भूल जाते हैं। ये तो बस एक आदत है। मेरी जान पर कोई आफत थोड़े ही आने वाली है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, बेटा, आदतें ही इंसान को बनाती और बिगाड़ती हैं। जब झूठ का पर्दा फटता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। याद रख, एक दिन तुझे अपने झूठ का भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन हरिनाथ पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह फिर गांव की गलियों में घूमता और झूठ बोलता रहा। कभी कहता, कल रात मैंने तालाब में ऐसा नाग देखा जिसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। कभी कहता, मेरे सपने में खुद भगवान आए और बोले, हरिनाथ, तू बहुत नेक इंसान है। गांव वाले अब सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने अब उसकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया था, लेकिन यही आदत धीरे धीरे गांव वालों के लिए समस्या बनने लगी। एक बार गांव में चोरी हुई। सब लोग इकट्ठा हुए और आपस में पूछताछ करने लगे। जब हरिनाथ से पूछा गया तो उसने फिर झूठ बोला।
हरिनाथ बोला, मैंने तो चोर को साफ देखा, वो तो बनिया का बेटा ही था। गांव का बनिया तुरंत भड़क गया और गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा तो उस रात मेरे साथ घर पर था। तुम्हारे झूठ ने तो मेरे परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया। गांव में तनाव फैल गया। लोग अब सचमुच हरिनाथ से परेशान हो गए। किसी ने कहा, अब तो इसका झूठ हमारी इज्जत के लिए खतरा बन गया है। उस रात जब हरिनाथ अकेला अपने घर में बैठा था तो अचानक उसे बुजुर्ग की बातें याद आईं। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह हंसते हुए खुद से बोला, लोग तो बस बातें बनाते हैं। झूठ बोलना तो मेरी ताकत है। इससे मैं मुसीबत से बच जाता हूं, लोगों को हंसा देता हूं। सच बोलकर मुझे क्या मिलेगा? वह नहीं जानता था कि उसका यही झूठ जल्द ही उसकी जिंदगी को ऐसी दिशा देने वाला है जहां से लौटना नामुमकिन होगा। एक दिन की बात है। हरिनाथ गांव से शहर की ओर जा रहा था। रास्ता लंबा था और उसे जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। दोपहर का समय था, पेड़ों की छांव घनी थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में सामान था, कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह सीधा हरिनाथ के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, भाई मेरी मदद करो, मेरे पीछे सैनिक लगे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले चोरी की है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान ले लेंगे। मैं इस पेड़ के पीछे छिपता हूं। जब वो लोग तुमसे पूछें तो कहना यहां कोई नहीं आया। हरिनाथ कुछ पल उसे देखता रहा। उसका मन सोचने लगा, वाह, ये तो अच्छा मौका है। अगर मैंने इसे छिपा लिया और सैनिकों से झूठ बोल दिया तो ये मेरी जान तक का एहसान मानेगा। उसने तुरंत हामी भर दी। हरिनाथ बोला, हाँ हाँ तू छिप जा, मैं सब संभाल लूंगा, कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। चोर पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। थोड़ी ही देर बाद सैनिकों का एक दल दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उनके कपड़ों से पसीना टपक रहा था और चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने हरिनाथ को देखा और जोर से पूछा, अरे ओ आदमी, क्या यहां से कोई चोर गुजरा है? हमने सुना है वो इसी तरफ भागा है। हरिनाथ ने बिना झिझके झूठ बोल दिया। उसने सीना तान कर कहा, नहीं, यहां कोई नहीं आया। मैंने तो किसी को जाते देखा ही नहीं। सैनिकों ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन पेड़ों के घनेपन की वजह से ज्यादा देर नहीं रुके। उन्होंने जल्दी से आगे का रास्ता पकड़ लिया और दौड़ पड़े। चोर तुरंत पेड़ के पीछे से निकला। उसके चेहरे पर राहत थी। वह हांफते हुए हंसने लगा और बोला, भाई तूने मेरी जान बचा ली। अगर तू सच बोल देता तो आज मैं पकड़ा जाता और शायद जिंदा भी न बचता। मैं तेरे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। हरिनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, झूठ कभी कभी भलाई भी करता है। लोग कहते हैं झूठ बुरा है, लेकिन सच तो यह है कि झूठ इंसान को मुसीबत से निकाल देता है। चोर ने सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल सही, तूने आज मेरी जान बचाई है, मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर अपने अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन हरिनाथ के मन में यह बात और गहरी बैठ गई कि झूठ बोलना बुरा नहीं है। उसने सोचा, अब मैं और भी बेधड़क होकर झूठ बोल सकता हूं। अगर झूठ से किसी की मदद हो सकती है तो इसमें बुराई ही क्या है। गांव लौटने के बाद उसने इस घटना को और भी रंग रूप देकर सबको सुनाना शुरू किया। वह चौपाल पर बैठकर शेखी बघारते हुए बोला, अरे भैयो, कल तो बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। जंगल में सैनिक दौड़े दौड़े आए और मुझसे पूछने लगे, क्या चोर भागा है? मैंने कहा, नहीं देखा, और चोर को मैंने बचा लिया। वो तो मेरे पैरों में गिर पड़ा। बोला, भाई तू तो देवता है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे रहने दे हरिनाथ, तू हमेशा कहानियां गढ़ता है, पता नहीं सच बोल रहा है या फिर हमेशा की तरह झूठ। हरिनाथ जोर जोर से हंसते हुए बोला, मानो या न मानो, लेकिन यह सच है। देखना, एक दिन सबको साबित करके दिखाऊंगा कि झूठ ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गांव के बुजुर्ग जो पास खड़े थे ने गुस्से में कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं? आज तूने एक चोर को बचाया है। तुझे लगता है कि तूने भलाई की है, लेकिन कल को वही चोर किसी और का घर लूटेगा। उस पाप का हिस्सा भी तेरे सिर पर आएगा। याद रख, झूठ से कभी सच भलाई नहीं होती। हरिनाथ ने बुजुर्ग की बात को फिर से हंसकर टाल दिया। उसने ताना मारते हुए कहा, आप तो हर बात में प्रवचन देने लगते हैं। जरा दुनिया देखिए, बिना झूठ के कोई काम चलता है क्या? गांव वाले चुप हो गए, लेकिन उनके मन में हरिनाथ के लिए नाराजगी और बढ़ गई। उस दिन से हरिनाथ का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वह न सिर्फ रोजमर्रा की छोटी बातों में झूठ बोलता, बल्कि गलत कामों में भी लोगों को बरगलाने लगा। किसी से कहता, मैंने राजा के सिपाही से दोस्ती कर ली है, मेरे सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। तो किसी से कहता, मैं मंदिर के पुजारी से मिला था, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत पुण्यात्मा हूं। लोग उसकी इन बातों से और भी परेशान होने लगे। धीरे धीरे गांव वाले उसके खिलाफ हो गए। अब कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था।
बच्चे भी उसे चिढ़ाने लगे। देखो देखो, झूठा हरि आ रहा है। हरिनाथ हंसकर सब सह लेता।